मदरसा हो या स्कूल, सभी जगह वंदे मातरम गाना होगा अनिवार्य। सीएम योगी की बड़ी तैयारी। वंदे मातरम का जो विरोध करेगा वो वहीं जाए जहां पर उसको ये विरोध के स्वर दिखाई देते हों। हिंदुस्तान की धरती पे तो नहीं उसको रहने का कोई अधिकार मिलना चाहिए। योगी की राष्ट्र प्रेम पर ऐसी तैयारी, राष्ट्रवाद का मुद्दा हो जाएगा हावी। बाहर आई पूरी सच्चाई। आक्रांताओं को महिमा मंडन करना, देशद्रोही तत्वों के समर्थन में बयानबाजी करना या राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करना, ये किसी राष्ट्रद्रोह से कम नहीं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ क्या सभी मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य करने वाले हैं? पिछले कुछ दिनों से राष्ट्रगीत पर भारी सियासत हो रही है। मोदी सरकार से लेकर योगी सरकार तक वंदे मातरम के सम्मान के लिए कई सख्त कदम उठा रही है, लेकिन योगी के नए ऐलान से हड़कंप मच गया है। या राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करना, ये किसी राष्ट्रद्रोह से कम नहीं। वंदे मातरम का 150वां वर्ष चल रहा है। कुछ लोग हैं, उनमें राष्ट्रगीत जिसे भारत के संविधान सभा ने सर्वसम्मति से सम्मान देकर के राष्ट्रगीत के रूप में प्रस्तुत किया, और हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने राष्ट्रगीत को अनिवार्य रूप से देश के अंदर लागू करने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी करवाया। ये राष्ट्रगीत भारत के आन मान शान का प्रतीक है। हर भारतवासी को अपने पुरातन वैभव पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए, और इन सभी प्रतीकों के साथ साथ राष्ट्र नायकों का सम्मान हम सब भारतीयों का दायित्व बनता है। 2022 के आदेश के मुताबिक उत्तर प्रदेश के सभी मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया गया था। हालांकि यह नियम कितना लागू है, यह जांच का विषय हो सकता है। 26 जनवरी के दिन कई मदरसों में राष्ट्रगान नहीं गाया गया था। योगी सरकार का सख्त आदेश होने के बावजूद नियम लागू नहीं हो रहा है। 2017 में सीएम योगी ने मदरसों में सीसीटीवी कैमरे लगवाने और मॉनिटर करने का दावा किया था, लेकिन प्रशासन ये सब करने में आज तक फेल नजर आ रहा है। पिछले कुछ दिनों से योगी सरकार वंदे मातरम को गाने को लेकर काफी सख्त है। सदन में बार बार योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि भारत में रहना है तो वंदे मातरम गाना ही होगा। वंदे मातरम का जो विरोध करेगा वो वहीं जाए जहां पर उसको ये विरोध के स्वर दिखाई देते हों। हिंदुस्तान की धरती पे तो नहीं उसको रहने का कोई अधिकार मिलना चाहिए, और मुझे लगता है हर उस भारतीय को इसका वो करना चाहिए। मदरसे में राष्ट्रगान पिछले 3 साल से अनिवार्य कर दिया गया है। राष्ट्रगान को भी योगी सरकार अनिवार्य करने का फैसला ले सकती है। योगी किसी भी हाल में छूट देने वाले नहीं हैं। धर्म से पहले राष्ट्र की नीति लागू होगी। यूपी में योगी ने जनसंख्या धर्म परिवर्तन को लेकर पहले ही सख्त कदम उठाए हैं। मदरसों में सीसीटीवी लगाने का आदेश 9 साल पुराना है, जबकि फंडिंग की जांच होती रहती है। योगी आदित्यनाथ सनातन मार्ग को मजबूत करने का प्रण ले चुके हैं। पिछले कई साल से वो अपनी इस कोशिश में जुटे हैं। कहते हैं कि सरकार सनातन को लेकर कोई बड़ा कदम उठाने जा रही है। पिछले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश पुलिस संतों को सलामी दे रही है। संतों का रुझान भी योगी की तरफ बढ़ा है। अयोध्या, काशी, चित्रकूट, मथुरा और प्रयागराज में सनातन के प्रचार पर सरकार का जोर रहेगा। नेपाल बॉर्डर से लगने वाले उत्तर प्रदेश के कई जिलों के मदरसों की कुंडली यूपी एटीएस खंगालने में जुटी है। दर्जनों मदरसों पर अवैध फंडिंग के कारण बुलडोजर चला। आने वाले वक्त में और भी तोड़े जाएंगे। योगी का मकसद साफ है। सनातन के विस्तार के साथ कोई समझौता नहीं करने वाले हैं। राष्ट्र की नीतियों से भी कोई समझौता नहीं करने वाले हैं। इसलिए आज वो देश में सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री कहे जाते हैं, जिनके सामने किसी विपक्षी नेता की नहीं चलती है। यहां तक कि बीजेपी में भी कई दिग्गज योगी से पीछे हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।